रोमशा कौन थी? ये सवाल जितना सरल दिखता है उतना ही रहस्यमय है। और आज की इस कहानी की शुरुआत हम एक ऐसे दृश्य से करते हैं जो आपको तुरंत खींच लेगा। कल्पना करें, वैदिक काल का शांत वन, जहां हवा में मंद सुगंध है, दूर यज्ञ की ध्वनि सुनाई देती है और उसी पवित्र वातावरण में एक स्त्री ध्यान मग्न बैठी है। उसकी आंखों में तेज है और चारों ओर ऋषि उसकी वाणी सुनने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये साधारण स्त्री नहीं, बल्कि वही महान ऋषिका रोमशा हैं, जिनका नाम आज भी ऋग्वेद के पन्नों पर दिव्य प्रकाश की तरह चमकता है। रोमशा प्राचीन भारत की उन चुनिंदा महिलाओं में से थीं, जिन्होंने ऋग्वेद जैसे दिव्य ग्रंथ में मंत्रों की रचना की। माना जाता है कि ऋग्वेद के मंडल 1 के सूक्त 126 की प्रेरणा इन्हीं की है। हालांकि बाद के वैदिक और पौराणिक ग्रंथों में उनके संदर्भ और भी गहरे दिखाई देते हैं। रोमशा के नाम का अर्थ है वह जो रोमों से युक्त है, जिसे प्रकृति ने जीवन की कोमलता और शक्ति दोनों का प्रतीक बनाया था। किंतु उनका वास्तविक प्रभाव उनके स्वरूप में नहीं, बल्कि उनके ज्ञान में था। रोमशा उन ऋषिकाओं की परंपरा से आती हैं जिनमें अपाला, घोषा, लोपामुद्रा और विश्ववारा जैसे नाम शामिल हैं, और इन सभी का एक ही लक्ष्य था: सत्य की खोज, आध्यात्मिकता की अनुभूति और विश्व के कल्याण के लिए मंत्रों की रचना। रोमशा को देवताओं की कृपा प्राप्त थी। वो अपनी प्रार्थनाओं में केवल वरदान नहीं मांगती थी, बल्कि प्रकृति और देव शक्तियों के साथ एक गूढ़ संवाद स्थापित करती थी। उनकी रचित प्रार्थनाओं में पवित्र अग्नि से रक्षा, समृद्धि और शांति की याचना दिखाई देती है। वहीं कई परंपराओं में उन्हें ब्रह्मर्षि विश्वामित्र की पुत्री भी माना गया है, जिससे उनका स्थान वैदिक वंश परंपरा में और भी ऊंचा हो जाता है। कुछ ग्रंथों में यह भी वर्णन है कि रोमशा तापन विद्या और तपश्चर्या में अपूर्व दक्ष थी, और इसी कारण उन्हें देव ऋषि कहा गया। उनके चरित्र की विशेषता यह है कि वो उस समय की समाज व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका को चुनौती देती हैं, जब ज्यादातर दार्शनिक और धार्मिक क्षेत्र पुरुष प्रधान माने जाते थे। पर रोमशा ने अपने ज्ञान और अपनी अंतर्दृष्टि से ये सिद्ध कर दिया कि आध्यात्मिक ऊंचाई के लिए कोई सीमा नहीं होती, न लिंग न जन्म जाति। उनका जीवन हमें ये भी बताता है कि वैदिक समाज में ज्ञान की खोज सबसे ऊपर थी, और जिसने भी तप और सत्य को अपनाया वो ऋषि कहलाने योग्य बन गया। रोमशा का उल्लेख औत्स्य परंपरा के ऋषियों के साथ भी मिलता है, और वो कई वैदिक अनुष्ठानों की ज्ञाता मानी जाती थी। उनकी वाणी में एक गहरी रहस्यमयता थी, जिसे सुनकर लोग कहते थे कि वो देव भाषा को समझती हैं और देवताओं से संवाद कर सकती हैं। आज हम उनके बारे में जो भी जानते हैं वो अलग अलग वैदिक शाखाओं से आता है। कुछ में वो ऋषिका हैं, कुछ में दिव्य महिला ऋषि, और कुछ परंपराओं में वो महान तपस्विनी जो अपने जीवन को ज्ञान के लिए समर्पित कर चुकी थी। इतना ही नहीं, कई भाष्यकारों ने ये भी लिखा है कि रोमशा की आध्यात्मिक शक्ति इतनी अधिक थी कि उनके उच्चारित शब्द स्थिर नहीं रहते थे, बल्कि वातावरण में गति करते थे, मानो देवताओं तक पहुंचने के लिए स्वयं मार्ग बना रहे हों। रोमशा के जीवन का सबसे अद्भुत पहलू यह है कि वो सिर्फ मंत्रों की रचयिता नहीं थी, बल्कि वैदिक आध्यात्मिकता की जीवित मिसाल थी। वो हमें ये सिखाती हैं कि ऋषि होना केवल विद्वता नहीं, बल्कि चेतना का विस्तार है और आत्मा का प्रकाश है। उनकी कहानी आज भी उतनी ही प्रेरणादायक है जितनी हजारों वर्ष पहले थी, क्योंकि ये हमें याद दिलाती है कि ज्ञान की खोज किसी एक युग की नहीं, ये मानवता की अनंत यात्रा है। यदि आप ऐसे ही भूले हुए रहस्यों, दिव्य पात्रों और वैदिक युग की अनसुनी कहानियों को जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।